नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 7 तारीख को। लेकिन वीडियो जो है आपको आज 3 या 4 है, हाँ आज 4 तारीख है, तो आपको वीडियो जो है 2 दिन पहले ही मिल रही है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। आप लोग पेपर अपना अच्छे से दे के आना। वैक का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें आपके पास जो इस बार बुक अलॉट हुई है, जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, एक वीडियो आपको मिल गई होगी। ये जो है हमारी वीडियो नंबर 2 है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि क्या आपको लगता है न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता आवश्यक है। पहले बिना आंसर देखे आंख बंद करके खुद सोचो कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो या आपको न्याय चाहिए और सामने वाला आपको न्याय दे रहा है, तो आपको लगता है कि वो आपको न्याय कैसे दे, स्वतंत्र होकर और समान रख कर न्याय दे। तो बिल्कुल हमारे माइंड में यही होगा कि हाँ बिल्कुल न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता बेहद आवश्यक है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप समझो समानता। समानता क्या होती है कि जब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलता है, समान अवसर मिलता है, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। अगर समान अधिकार ही नहीं है, समान अवसर ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे न्याय नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक अधिकार होंगे तो न्याय का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है उसके संग अन्याय हो रहा है और दूसरे के संग न्याय हो रहा है, तो वहां पर न्याय का सवाल ही पैदा नहीं होता। न्याय का सवाल ही वहां पैदा होता है जहां पर दोनों के बीच में समानता हो, दो लोगों के बीच में। समानता का मतलब है कि कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी हो। जो कानून है वो सभी के लिए समान है, तभी न्याय मिल सकता है। चाहे वो किसी मतलब मंत्री का बेटा हो, या चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का बेटा हो, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, कोई भी इंसान हो, अगर सबके लिए रूल्स अगर इक्वल रहेंगे तो ही वहां पर न्याय की स्थापना हो पाएगी। यानी किसी को भी भेदभाव का सामना ना करना पड़े। अगर किसी के संग कोई भेदभाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सबको समानता मिल रही है, यानी कि सभी के संग इक्वालिटी का व्यवहार हो रहा है। अब समझो स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता मतलब कि न्याय के लिए स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। अगर लोग स्वतंत्र नहीं होंगे तो वे अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाएंगे और न्याय पाने के लिए लड़ भी नहीं पाएंगे। क्यों? अगर मान लो दो पर्सन के बीच में लड़ाई हो रही है, ए और बी। अब ए को बोल दिया भाई तू चुप रह, मतलब तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। बी भी अपनी बात करेगा तो वो अपने आप को गलत थोड़ी ना बोलेगा, वो तो अपने आप को सही बोलेगा। और उसको गलत कौन बताएगा? अपोजिट वाला बंदा, लेकिन उसके पास वो अधिकार नहीं है। तो अगर अधिकार नहीं है तो न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। तो वही बात है कि न्याय के लिए समानता उतना ही जरूरी है जितना स्वतंत्रता, क्योंकि दोनों अगर अपनी बात खुलकर बोलेंगे तभी अपने अपने हित के लिए दोनों लड़ पाएंगे, है ना। तो वही बात है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि न्याय नहीं, ऐसे पूछ लेगा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, या तीनों आपस में कैसे संबंधित है, ऐसे आएगा ना, तब भी आपको यही लिखना है। अब देखो, न्याय जो है वो समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब न्याय जो है वो समानता से जुड़ा हुआ है और न्याय जो है वो स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता तीनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या कैसे एक दूसरे से संबंधित है, तो भी आपको वही लिखना है। तो पहले आपको लिखना है कि जो न्याय है, न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो यानी कि स्वतंत्रता और समानता का दावा करना बेमानी है। यानी कि न्याय के बिना, जस्टिस के बिना समानता और स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, और समानता और स्वतंत्रता का जो मतलब है वो न्याय के बिना कुछ नहीं है। दोनों बातें सेम है, आप उसको घुमा के भी लिख सकते हो कि समानता के बिना न्याय संभव नहीं है, स्वतंत्रता के बिना भी न्याय संभव नहीं है, और स्वतंत्रता के बिना न्याय पाना मुश्किल है, और न्याय के बिना समानता, स्वतंत्रता कुछ नहीं है। तो इस तीनों लाइनों को आपको घुमा के लिखना है। पहला लिखना है कि न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं, फिर लिखना है कि समानता के बिना न्याय का कोई मतलब नहीं, फिर लिखना है स्वतंत्रता का मतलब न्याय कुछ भी नहीं। ठीक है,
स्वतंत्रता के बिना। उसी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि अगर सभी को समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यानी समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे न्याय ही नहीं है। अगर वो लोग स्वतंत्र नहीं है तो फिर उनके बीच में न्याय ही नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आपको लिखना हो, अगर मान लो आपसे एग्जाम्पल पूछ ले, तो आप उदाहरण में लिखोगे कि अगर किसी समाज में कुछ लोगों को जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो उस समाज में न्याय की बात करना बेमानी है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में भेदभाव हो रहा है, यानी कि एक के संग न्याय हो रहा है, दूसरे के संग अन्याय हो रहा है, तो वहां पे न्याय है ही नहीं। उसके बाद अगर किसी भी देश में लोगों को अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी नहीं है तो वहां पे भी न्याय नहीं है, यानी कि उस देश में भी न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लोग अपनी बात को खुलकर बोल ही नहीं सकते। मान लो कोई भी फैसला आ गया, अब लोग उससे संतुष्ट ही नहीं है, बट वो बोल भी नहीं सकते, तो फिर ये तो न्याय है ही नहीं ना। उनके संग हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के संग अन्याय हो रहा हो, तो वही बात है। फिर आपको निष्कर्ष में लिखना है ऐसे ही कि जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको हेडिंग दे देंगे और पूछ ले कि स्पष्ट करो। और एक के बिना दूसरा कोई, और मतलब एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। एक न्यायपूर्ण समाज के लिए तीनों मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक, अगर हमें अच्छा समाज चाहिए, न्यायपूर्ण समाज चाहिए, तो उसमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी तीनों आपस में इंटरलिंक है। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ हट जाती है तो वहाँ पर मतलब वो एक सब विकसित समाज या न्यायपूर्ण समाज नहीं है। तो यही आपको बताना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि क्या भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट रूप से मौजूद है? यानी कि जो शक्तियों का जो बंटवारा है किस किस के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, क्या संविधान के अंदर वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है? तो आपको अपना जो आंसर है उसी में देना है, हाँ या ना में। बेसिकली आंसर हाँ में ही जाएगा। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे हाँ में जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले, ताकि सारी वीडियो आपको मिल जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नोट्स चाहिए होते हैं, तो टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।